एक तरफ भी आपका केस जा सकता है, यानी कोर्ट आपको सुने नहीं और आपके विरुद्ध, आपके अगेंस्ट में फैसला कर दे। सेट असाइड ऑफ एक्स पार्टी जजमेंट ऑर्डर डिक्री, इसके बारे में हम बात करें, जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है ऑर्डर 9 रूल 13 सिविल प्रोसीजर कोड में। सबसे ज़रूरी बात यह होती है जब समन आपको जाता है, जब आपको कोर्ट से बुलावा, समन का मतलब बुलावा होता है, नोटिस आपको होता है। अगर कोर्ट आपको नोटिस भेज रही है तो आपको जाना है, आपको जाना ही है। अगर आप नहीं जाएंगे, कोर्ट आपका इंतज़ार नहीं करेगी, आपके विरुद्ध में फैसला कर सकती है। इस वजह से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम उसे नेग्लेक्ट ना करें, हम उसे नज़रअंदाज ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि ठीक है, जो होना है होगा और जो होना है वो हमें पता चल जाएगा। बाद में ऐसा कुछ पता चलता है कि बात हमारे खिलाफ में चली गई, और जब हमारे खिलाफ में चली गई तो फिर हम हड़बड़ाहट में फैसले लेने की कोशिश करते हैं कि भाई अब क्या करें। तो अब क्या करें, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत किया है अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में। इस चैनल के माध्यम से हम लगातार जो कानून के मुद्दे हैं आप तक पहुंचाने की करते हैं प्रयास। इस वजह से आप कर लें सब्सक्राइब। किसी परेशानी के लिए, दुविधा के लिए बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। चलिए आते हैं अपने विशेष मुद्दे पर और बात करते हैं, आखिर समन सर्व होने के बाद में भी, कोर्ट का बुलावा जाने के बाद में भी अगर आप कोर्ट नहीं जाते हैं और आपके खिलाफ में अगर आ जाता है फैसला, तो आप अब क्या करेंगे। इस फैसले को सेट असाइड करना पड़ेगा, यानी खारिज करवाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और यह विशेष बात यह है कि जब कभी भी आप वन साइडेड या एक्स पार्टी ऑर्डर जजमेंट या डिग्री को सेट असाइड करना चाहें, खत्म कर खारिज करना चाहें, तो उसके लिए आपको एक अलग से कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अभी जो एप्लीकेशन देंगे तो इसमें आपको सेटिस्फैक्ट्री रीजन, सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड कोर्ट में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है, आसान शब्दों में समझें, आपकी जवाबदारी है कोर्ट को बताना क्यों आपने उपस्थिति नहीं दी। आपकी जवाबदारी, आपको साबित करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बात है वो आपको ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि यस जेन्युइन रीजन है और बिना कारण आप कोर्ट में नहीं आए, ऐसा नहीं था, कुछ विशेष कारण था जिसकी वजह से आप उपस्थित नहीं हो पाए, और इस वजह से जो वन साइडेड या एक्स पार्टी ऑर्डर या जजमेंट या डिक्री है वो सेटिस्फाइड की जा सकती है, कोर्ट ऐसा समझे। तो सेटिस्फैक्ट्री रीजन, सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड होना चाहिए। सेटिस्फाई आपको करना है, किसे करना है, कोर्ट को करना है। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर मेरी ही गलती की वजह से आप कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने आपके खिलाफ में एक मामला प्रस्तुत किया, सिविल लॉ से रिलेटेड, सिविल कोर्ट से संबंधित, जहां पर मैंने सिविल कोर्ट में आपके खिलाफ में एक केस प्रस्तुत किया। ज़मीन जायदाद का हो सकता है, टेनेंट रिकवरी पेमेंट का हो सकता है, किसी से संबंधित है। लेकिन वो मामला जब मैंने कोर्ट में फाइल किया तो 30 दिन का जो समय रहता है उसके अंदर मुझे आपको नोटिस देना, आप डिफेंडेंट हैं यहाँ पे। जब मैं नोटिस भेजता हूँ आपको, तो नोटिस में मैंने प्रोसेसिंग फीस सही से नहीं लगाई, या एड्रेस सही से नहीं डाला, या कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से वो जो नोटिस था कहीं जाना था कहीं पहुंच गया, मतलब गलत जगह पे पहुंच गया। अब इसमें आपकी कहीं तो कोई गलती है नहीं, और कोर्ट के सामने एक्नॉलेजमेंट आया। अब कोर्ट को भी नहीं पता कि आपका क्या वही घर है, वहीं पे आप रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो कोर्ट ने एक बार नोटिस, 2 बार नोटिस, 3 बार नोटिस भेजा, आपको नोटिस नहीं मिला, तो आप कोर्ट में उपस्थिति नहीं दे पाएंगे और कोर्ट आपका इंतजार करेगी नहीं, तो ऑर्डर हो जाएगा। फिर आप इसी बात को आधार बना के कि भाई गलत एड्रेस पे, गलत जगह पे, जहां पे हम रहते ही नहीं है उस जगह पे नोटिस सर्व किया गया, या प्रोसेसिंग फीस सही ढंग से नहीं दी गई, पीएफ सही से नहीं दिया गया, या नोटिस प्रॉपर्ली ड्यूली सर्व नहीं किए गए, इसे आधार बना करके आप चैलेंज करेंगे। और यकीन मानिए जो आपका ऑर्डर जजमेंट डिक्री है वो सेट असाइड कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये बात है। कुछ विशेष जजमेंट की बात अगर हम समझें तो पहला जो जजमेंट है वो है सुशील कुमार सांभेवाल वर्सेस गुरनीत सिंह का जजमेंट 2002, जहां पर कोर्ट कहती है कि जब समन ड्यूली सर्व्ड नहीं होता उस कंडीशन में उसे सेट असाइड किया जा सकता है, और जब ऐसी कंडीशन पर जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी, जैसे आप, मैंने आपके खिलाफ में केस किया था, आप अगर कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं भी होते तो भी कोई बात नहीं, उस जजमेंट या डिग्री को सेट असाइड किया जा सकता है, क्योंकि कंडीशन ये थी कि जो समन्स थे वो ड्यूली सर्व्ड नहीं हुए थे डिफेंडेंट को, यानी आपको, और इस कंडीशन पे इसे सेट असाइड किया जा सकता है। दूसरा एक मामला ये है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वर्सेस श्री निहार लाल भट्टाचार्य का जजमेंट 1995। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया, जब समन ड्यूली सर्व नहीं होता है, मतलब प्रॉपरली सर्व नहीं होता है, उस कंडीशन के बाद में, अब फॉर एग्जाम्पल इसको जरा समझते हैं इस जजमेंट के बारे में। मैंने आपको नोटिस भेजा, आप नहीं आए,
दोबारा भेजा, नहीं आए, तीसरी बार भेजा कोर्ट के माध्यम से, आप नहीं आए। जब तीनों बार में भी आपकी उपस्थिति नहीं हुई, कोर्ट ने आपका इंतजार नहीं किया, आपके खिलाफ में फैसला कर दिया। मजे की बात यह है कि जिस एड्रेस पे मैंने भेजा वो गलत एड्रेस था, अब आपको उसकी जानकारी ही नहीं है। तो जो जानकारी है वो मान लेते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर भी जब पास हो गया, आपको उसकी भी जानकारी नहीं थी। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आपको इस बात की जानकारी हुई कि आपके खिलाफ में ऐसा कोई आदेश कोर्ट ने पास कर दिया है। तो उस कंडीशन में अब आप क्या करेंगे भाई, इसका लिमिटेशन भी निकल गया। 3 महीने का जो टाइम था अपील करने का, वो 3 महीने का टाइम भी हो गया। लिमिटेशन का मतलब होता है समय अवधि। समय अवधि किस चीज़ की? किसी भी चीज़ को चैलेंज करने की, अपील करने की, रिव्यू करने की, रिवीजन करने की, ये समय अवधि के अंदर ही आपको करना है। समय सीमा है, उसी के अंदर करना है। उसके बाहर आप जाओगे, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, या कि आपको एक प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी रीजन इस पर भी देना पड़ेगा। कोर्ट को बताना पड़ेगा कि भाई ये विशेष कारण था, इस वजह से हमको देर हो गई।